हरे कृष्णा। जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट दिवस की आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं, उनका प्रणाम मंत्र जानते हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। इस श्लोक में प्रभु श्री रामचंद्र को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। जो विश्वामित्र मुनि, उन्होंने भगवान प्रभु श्री राम को राम नाम से संबोधित किया है। जो उनके पिता हैं महाराज दशरथ, उन्होंने रामभद्र नाम से पुकारा है। और जो माता कौशल्या देवी है, उन्होंने अपने पुत्र को रामचंद्र के रूप में बोलती थी, रामचंद्र जी को। और जो वेद से जो ऋषि मुनि है, प्रभु श्री राम को आदि परम कारण मानते हुए वेद से नाम से पुकारता। या जो सीता देवी अपने स्वामी को नाथ नाम से पुकारते थे। रघुनाथाय, जो अयोध्या वासी है, जो वहाँ के लोग हैं, वो सभी लोग प्रभु श्री राम को रघुनाथ नाम से पुकारते थे। और जो प्रभु श्री रामचंद्र के जो मित्र हैं, उनको सीतापति नाम से पुकारते थे। तो हमको ये वाला श्लोक प्रभु श्री राम के हम जब दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते, तो हमको ये श्लोक बोलना चाहिए, जिससे हम उनसे और कृपाधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं, एक बार नारद मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं। और वहाँ पर वाल्मीकि जी अपने गुरु नारद मुनि से कुछ प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, हे मुनि, आप बताइए कि ऐसा कौन है जो तीनों लोकों में जो प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करता है, जो समस्त ऐश्वर्यशाली है, विद्वान है, सुसंस्कृत है, जिनका चरित्र निर्दोष है और समस्त जीवों के यथार्थ कल्याण में लगे हुए हैं। तो आप मेरे जो प्रश्न हैं, इन सभी का आप समाधान कीजिए पूर्ण रूप से। तो फिर नारद मुनि अपने शिष्य वाल्मीकि जी को उत्तर देते हैं और बताते हैं, राम नाम से प्रख्यात जो राजा हुए हैं, जो इक्ष्वाकु राजवंश के महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जो समस्त ऐश्वर्यशाली हैं। तो वहाँ पर नारद मुनि प्रभु श्री राम के जो स्वरूप का वर्णन करते हैं, वहाँ पर उनके शरीर का वर्णन करते हैं, बताते हैं उनकी दोनों हाथों की जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक लंबी हैं। और उनके जो कंधे हैं वो विस्तृत हैं, छाती चौड़ी है। प्रभु श्री राम का जो गर्दन है, उस पर 3 मंगल रेखाएं हैं। रामचंद्र जी के जो नेत्र हैं वो कमल पंखुड़ी के समान है। और उनका जो सुंदर मस्तिष्क है, ललाट सुशोभित है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो उनका कांति है, उनका जो रंग है, वो गहन हरित नील वर्ण के हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। और उनका जो कद है, ऊंचाई है, जो मध्यम ऊंचाई के प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तो ऐसा वो वर्णन नारद जी ने वाल्मीकि जी के लिए किया है। आइए हम जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की एक लीला के विषय में। प्रभु रामचंद्र जी अपने जो शरणागत भक्त हैं, उनके प्रति वचनबद्ध रहते हैं भगवान, और एक व्रत धारण करते हैं। तो ऐसे ही एक बार जो विभीषण थे, वो अपने महल में रह रहे थे, पर रावण ने उनको अपने महल और लंका से ही निकाल दिया गया था। तो विभीषण जाए तो जाए, कहाँ जाए। तो वो प्रभु श्री राम के महान भक्त थे। तो उन्होंने सोचा कि अब हम प्रभु श्री राम की शरण में चलते हैं। और प्रभु श्री राम की शरण में आए। और यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी ने अपने जो सैनिक थे और जो सभी मित्र थे, जैसे सुग्रीव उनका मित्र है और अंगद है, इन सभी से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राय जानी कि हमें क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव ने बोले कि ये तो शत्रु की ओर से आया, ये कोई शत्रु ने बहरूपिया के रूप में यहाँ पर भेजा है, तो हमको तुरंत इनका मार देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसे जो रामचंद्र जी ने सभी से पूछा, और अंतिम में जब हनुमान जी से पूछा गया, तो हनुमान जी ने उनको बताया, प्रभु श्री रामचंद्र जी, जब मैं लंका में गया था तो पूरी जगह देखा, तो एक महल था जहाँ पर राम नाम की ध्वनि आ रही थी। राम राम राम, तो ये ध्वनि आ रही थी। तो ये आपके महान भक्त हैं, तो इनको आपको शरण देना चाहिए। और रामचंद्र जी ने हनुमान जी की बात को स्वीकार कर लिया। तो वहां पर रामचंद्र जी एक श्लोक बोलते हैं, सकृत एव प्रपन्नाय तव अस्मि इति चा याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। ये श्लोक भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है और आकर बोले कि प्रभु मैं आपका हूँ, तो प्रभु ऐसा उसको सभी जो जीव हैं उनसे अभय प्रदान करते। और प्रभु श्री रामचंद्र ऐसा व्रत धारण करते हैं कि मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ। तो ये हम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की शरण कैसे ले सकते हैं इस कलयुग में। प्रभु श्री रामचंद्र तो अभी हमको दिखाई देते नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का विग्रह है, उनके सामने हम जाएंगे और कैसे हम शरण लें उनकी। तो
बताया गया कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। प्रभु श्री राम का नाम लेकर हम प्रभु श्री राम की शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे ही राम नाम का जो एक बार पार्वती जी शिव जी के साथ थी और शिव जी से प्रश्न करती हैं और पूछती हैं कि आप इतना ध्यान किनका करते हैं। शिव जी हैं वो पार्वती जी को बताते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणाने। तो यहाँ पर जो शिव जी हैं माता पार्वती जी को बोल रहे हैं, पार्वती जी का एक नाम है वर्णानने। तो वहाँ पर बता रहे हैं जो राम नाम है इतना मधुर है और मन को लुभावने वाला है, तो शिव जी हैं इसमें रमण करते हैं और इस राम नाम का बताते हैं कि ये एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के तुल्य है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णानने। तो हम इस कलयुग में हमें प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लेकर हम उनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। और कली संतरण उपनिषद में भी बताया गया है, ब्रह्मा जी नारद मुनि को एक श्लोक बताते हैं और उसमें महामंत्र का बताते हैं, इति षोडश नाम नाम कली कलमस नाशनम नाता परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। तो सभी वेदों में शास्त्रों में ये पता करके देखा गया है कि इस कलयुग में से हमको उबारने वाला जो 16 अक्षर का जो महामंत्र है वो कौन सा महामंत्र है जिसके द्वारा हम इस कलयुग से, इस लड़ाई की युग से हम निकल सकते हैं। वो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को इस कलयुग में महामंत्र बोला गया इस मंत्र को। तो इसलिए हम प्रभु श्री रामचंद्र की शरण किस प्रकार से ले सकते हैं, ये महामंत्र बोलकर हम प्रभु श्री रामचंद्र के हम शरणागत हो सकते हैं। जय श्री राम, हरे कृष्णा।